यार मेरे इतने सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, जैसे प्रोजेक्ट सबमिट करना, एग्ज़ाम की तैयारी करना और भी बहुत सारे ऐसे काम, पर मेरे पास है सिर्फ 6 मंथ। पता नहीं कैसे होगा ये सब। 6 मंथ तो सफिशिएंट है। अरे ये सब मोटिवेशनल बातें हैं, 6 मंथ में कुछ नहीं होता। और अगर मैं कहूँ कि होता है तो, पर कैसे? सिर्फ ये 9 लर्निंग सीख कर। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अल्ट्रा लर्निंग बुक के बारे में, जिसके ऑथर हैं स्कॉट एच यंग। इस बुक के अकॉर्डिंग कोई भी डिफिकल्ट स्किल कम टाइम में सही तरीके और लगातार प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है। इस बुक में 9 लर्निंग प्रिंसिपल्स हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहली लर्निंग पर, मेटा लर्निंग। इसका मतलब है लर्निंग बिफोर लर्निंग, यानी कि किसी भी नई स्किल को सीखने से पहले यह समझना कि उसे सबसे अच्छे तरीके से कैसे सीखा जाए, क्योंकि बिना प्लान के सीखना समय की बर्बादी हो सकता है। पहले जानो कि आपको क्या सीखना है, क्यों सीखना है, इसे सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, किन लोगों ने यह स्किल पहले सीखी है, कौन सी बुक, कोर्स या वीडियो सबसे अच्छे हैं, उन्हें चुनो। मतलब कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उसका रोड मैप बना लो और इन चीजों को भी इग्नोर मत करो। जैसे कठिन और आसान हिस्सों को पहचानो, पहले सबसे जरूरी चीजें सीखो, बीच बीच में अपनी प्रोग्रेस चेक करो, जहाँ गलती हो वहाँ सुधार करो, नई इन्फॉर्मेशन को पुराने नॉलेज से जोड़ो, समय बर्बाद करने वाले तरीकों से बचो, स्मार्ट तरीके से सीखो, सिर्फ ज्यादा समय लगाकर नहीं। अब इस बुक के एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस बुक के ऑथर यानी स्कॉट एच यंग को स्पेनिश सीखनी थी। अगर वो सीधे ग्रामर की बुक पढ़ना शुरू कर देते तो सीखने में बहुत समय लगता। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले पता किया कि लैंग्वेज सीखने का सबसे तेज तरीका क्या है। सफल लैंग्वेज लर्नर को देखा, डेली नेटिव स्पीकर्स से बात की, ग्रामर, वोकैबुलरी, लिसनिंग और स्पीकिंग का रोड मैप बनाया। यानी सीखना शुरू करने से पहले उन्होंने सीखने की स्ट्रेटजी बनाई। इसी वजह से उन्हें कम टाइम में बेहतर रिजल्ट मिले। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि हार्ड वर्क आपको आगे ले जाती है, लेकिन मेटा लर्निंग यह तय करती है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। अब चलते हैं दूसरी लर्निंग पर, और वो है फोकस। फोकस का मतलब ये है कि एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान देना, क्योंकि बिना फोकस के लर्निंग बहुत स्लो हो जाती है। आज सबसे बड़ी समस्या इंफॉर्मेशन की कमी नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन है। एक बात और ध्यान में रखना है कि मल्टीटास्किंग से आपको बचना है, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी को यह कम करती है। इसके लिए आप छोटे छोटे फोकस सेशन बनाएं, बीच बीच में छोटा ब्रेक लें, थकने पर थोड़ा आराम करें और फिर वापस काम करें। याद रखना, फोकस एक आदत है जो डेली प्रैक्टिस से ही बनती है। ऑथर बताते हैं कि जब वो कोई नई स्किल सीखते थे तो उस टाइम पर वो फोन, सोशल मीडिया और बाकी डिस्ट्रैक्शन से दूरी बना लेते थे। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, जो सीख रहे हैं उसी पर पूरा ध्यान। इसी डीप फोकस की वजह से वे कम समय में ज्यादा सीख पाए। थर्ड है डायरेक्टनेस। इसका मतलब ये है कि जिस स्किल को सीखना चाहते हो उसकी शुरुआत से ही असली माहौल में प्रैक्टिस करो। अब इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखना चाहता है। वह साइकिल पर 10 किताबें पढ़ ले, 100 यूट्यूब वीडियोस देख ले, साइकिल के हर पार्ट का नाम याद कर ले। क्या वह साइकिल चला पाएगा? नहीं। उसे साइकिल सीखने के लिए साइकिल पर बैठना पड़ेगा, कई बार गिरना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा। यही डायरेक्टनेस है। यानी अगर काम करना है तो उसी काम की प्रैक्टिस करो, सिर्फ उसके बारे में पढ़ते मत रहो। इस बुक के ऑथर बताते हैं कि लोग अक्सर एक गलती करते हैं, वो सीखने की प्रिपरेशन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि असली काम शुरू ही नहीं करते। इसके बाद नेक्स्ट है ड्रिल। ड्रिल का मतलब है किसी स्किल के एक छोटे और कमजोर हिस्से को अलग करके उसे बार बार प्रैक्टिस करना ताकि वह स्ट्रॉन्ग हो जाए। इस बुक में ऑथर बताते हैं कि जब वो एक नई लैंग्वेज सीख रहे थे तो उनके कुछ खास साउंड्स और प्रोनाउंसिएशन में उन्हें प्रॉब्लम होती थी। उन्होंने पूरे लैंग्वेज को बार बार पढ़ने की बजाय सिर्फ डिफिकल्ट साउंड्स को अलग किया। उन्हीं साउंड्स की बार बार प्रैक्टिस की, छोटी छोटी रिकॉर्डिंग सुनकर कंपेयर किया, बार बार वही वीक पार्ट रिपीट किया। पहले जो साउंड गलत निकलते थे वह धीरे धीरे नेचुरल होने लगे और उनकी स्पीकिंग बहुत क्लियर हो गई। पूरा स्किल बार बार करने से स्लो इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन ड्रिल से सिर्फ वीक पार्ट इम्प्रूव करके फास्ट ग्रोथ होती है। ड्रिल का मतलब पूरे स्किल को नहीं बल्कि सबसे कमजोर हिस्से को अलग करके उसे बार बार सुधारना।